लास्ट वीडियो में हमने 1 to 11 इलास्ट्रेशंस लर्न किए थे। ये वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलास्ट्रेशन 12। बट एक बात बताना ज़रूरी है कि हमने जो फर्स्ट 11 इलास्ट्रेशन जो लास्ट वीडियो में पढ़े और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो सब शॉर्ट सम है। और जो भी 11 शॉर्ट सम्स हमने लर्न किए हैं वो सब शॉर्ट सम्स, मतलब वो सब शॉर्ट सम्स, ये जो हम ये लॉन्ग सम्स करने वाले हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटी छोटी जो अंदर जो कोई भी कैलकुलेशन है, वो छोटी छोटी कैलकुलेशन भी यहाँ पे बहुत नेसेसरी है। सो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार जरूर देख लेना। सो हम स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन 12। टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। सो क्वेश्चन पे आप हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे और आप अपनी टेक्स्ट बुक भी खुली रखें और वो क्वेश्चन हम लर्न करते हैं, एक बार देख लेते हैं। ओके, शारदा एंड जमुना आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। यहाँ पे दो पार्टनर्स है, शारदा एंड जमुना, एक फर्म के। देयर कैपिटल एज ऑन 1st April 2016 was 30,000 and rupees 40,000 respectively. Okay, so यहाँ पे जितनी भी अमाउंट दी है वो सब हम एक एक करके यहाँ पे अकाउंट्स में लिखते जाएंगे। और ये सम करने की भी एक मेथड होती है। ओके, सो यहाँ पे ये जो सम करने की मेथड है, मैं आपको एक बार मतलब 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले आपको मतलब पूरे क्वेश्चन का एक एक लाइन उसकी पढ़ते जाना है। ओके, और फिर जितने भी वर्ब मतलब जितनी भी अमाउंट आए वो सब अमाउंट आपको यहाँ पे लिखते जाना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लाइन एक बार पढ़ लेते हैं कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म। दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई थिंक फर्स्ट वीडियो में हमने कैपिटल अकाउंट रखने की दो मेथड पढ़ी थी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की मेथड पढ़ेंगे। ओके, सो करते जाते हैं सम। सो सेकंड लाइन थी दैट कैपिटल एज ऑन 1st April 2016 वाज 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स की कैपिटल दी है और वो कैपिटल हम कहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में। ओके, सो 1st April है और कैपिटल की हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। सो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 1st April 2016। ओके, और दोनों के यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट कितनी है 30,000 एंड 40,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर शारदा हैज विथड्रॉ ₹6,000 ऑन 1st April 2016। यहाँ पे 1st April 2016 को शारदा विथड्रॉ कर रही है, ड्राइंग कर रही है 6,000 का। और यहाँ पे ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे 1st April 2016 टू ड्राइंग अकाउंट। शारदा का है 6,000। ओके, नेक्स्ट वाई जमुना ₹8,000 ऑन 1st January 2017। जमुना पे कर रही है बट यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, डेट अलग दी है। ओके, कौन सी डेट है 1st January 2017 और फिर से लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट। ओके, जमुना की अमाउंट कितनी है 8,000। नेक्स्ट, सो द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एस फॉलो। यहाँ पे ये जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म, उन्होंने कुछ पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर की है। सो वो पार्टनरशिप डीड में उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया है वो सब यहाँ पे दिया है।
सो फर्स्ट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। आपको कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, सो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कैपिटल चाहिए और कैपिटल यहाँ पे दिए 30,000 एंड 40,000। सो यहाँ पे लिखेंगे हम कोई भी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसके वो सब लास्ट डेट को करेंगे। लास्ट डेट यानी कि 31 मार्च 2017। ओके, सो यहाँ पे डेट लिखेंगे 31 मार्च 2017 और क्या लिखेंगे, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, 10% है, मीन्स 3000 के 10% कितने हो गए, सॉरी 30,000 के 3000 और 40,000 के 10% 4,000। ओके, अब हम ये कॉमर्स में हम जितने भी सम करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, वो सब डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से होते हैं। हमने क्रेडिट एंट्री दे दी बट डेबिट एंट्री देना बाकी है, तो वो हम किस में देंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो हम यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है, शारदा जमुना। शारदा के है 3000 और जमुना का है 4000। टोटल कितना हो गया, 7,000। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, ड्राइंग की मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट क्या होती है पार्टनर्स के लिए, वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। सो एक्सपेंस में भी ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे, वो भी ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2017 को होगा और यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ओके, यहाँ पे ड्राइंग कितना दिया है शारदा का 6,000 और कितने परसेंट बोला है हमें, 12%। तो 6,000 के 12% कितने होंगे, 720। सो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जमुना का कितना है 8,000, बट यहाँ पे जमुना ने ड्राइंग कब किया है, 1 जनवरी को उसने ड्राइंग किया है। ओके, सो पूरे साल का तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे नहीं, कहां तक का करेंगे। सो 1 जनवरी 2017 से लेके हमारा ईयर कब कंप्लीट होता है, 31 मार्च 2017 को। सो कितने मंथ हो गए, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ का हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे मैं साइड पे कैलकुलेशन कर देती हूँ कि 8,000 उसके 12% और कितने मंथ, 3, यानी 3 डिवाइड 12। ओके, सो मतलब यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, ओके, सो उसका आंसर है 240। ओके, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए क्या हो गया, वन टाइप ऑफ इनकम। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। दो पार्टनर है, शारदा जमुना। शारदा का ड्राइंग इंटरेस्ट कितना हो गया 720 और जमुना का 240। ओके, सो यहाँ पे टोटल कितना आएगा बाहर 960। ओके, नाउ थर्ड प्रोविजन, monthly salary of ₹500 is payable to Sharda for her active participation in business. ओके, यहाँ पे शारदा को मंथली सैलरी देते हैं। ओके, मंथली सैलरी 500 देते हैं, तो पूरे ईयर की सैलरी कितनी हो गई, 500 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो टोटल कितना हो गया 6,000। यानी कि शारदा को कितनी सैलरी देते हैं 6,000। सो यहाँ पे
लिखेंगे 31 मार्च 2017 बाय सैलरी अकाउंट। किसको दे रहे हैं सैलरी? शारदा को दे रहे हैं, तो शारदा के कॉलम में लिखेंगे 6000। ओके, अब क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्रेडिट साइड क्यों लिखा? ओके, तो ये कैपिटल अकाउंट किसका है? पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। और सैलरी पार्टनर्स के लिए क्या होती है? इनकम होती है, और इनकम का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। दैट्स व्हाई हमने उसको क्रेडिट साइड लिखा। ओके, सो नाउ डबल एंट्री सिस्टम है, तो दूसरी उसकी एंट्री कहां पे देखें? बट फॉर्म के लिए ये क्या हो गया? वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो गया, सो यहां पे लिखेंगे डेबिट साइड टू सैलरी अकाउंट। ओके, और ब्रैकेट में किसकी है वो भी लिखना जरूरी है, शारदा 6000। ओके, नेक्स्ट, an annual commission of ₹3000 is payable to जमुना। अब यहाँ पे शारदा को सैलरी देती और जमुना को एनुअल कमीशन दे रहे हैं ₹3000। ओके, सो यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे 31 मार्च 2017 बाय कमीशन अकाउंट। किसका कमीशन है ये? जमुना का कमीशन। तो जमुना के कॉलम में लिखेंगे 3000। क्यों क्रेडिट साइड लिखा? पहले सैलरी, सैलरी जैसा ये सेम, पहले मैंने बोला था ना सैलरी कि वो वन पार्टनर्स के लिए इनकम हो गई, दैट्स व्हाई हमने क्रेडिट साइड लिखा। और कमीशन भी ये जमुना के लिए इनकम हो गई और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, दैट्स व्हाई हमने क्रेडिट साइड लिखा। दूसरी एंट्री डेबिट साइड होती है, सो टू कमीशन अकाउंट, ब्रैकेट में किसका है वो लिखेंगे जमुना 3000। ओके, नेक्स्ट, ऑन 1st October 2016 Sarda has given loan of ₹6000 to the firm. There is no provision in partnership deed for interest on loan. So Sarda demands interest at 10% per annum only. यहाँ पे बोला है कि 1st October 2016 को शारदा ने फर्म को लोन दी थी। ओके, बट यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि कितने परसेंट लोन पे इंटरेस्ट देंगे। ओके, कितने परसेंट देंगे प्रोविजन नहीं है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड में जब इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है उसका कोई क्लैरिफिकेशन ना हो तो पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। ओके, बट यहाँ पे शारदा डिमांड कर रही है 10% पर एनम लोन का। ओके, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो मतलब उसकी डिमांड कर रही है, बट इंटरेस्ट तो दे देंगे जितना देना है, बट उसकी ये दोनों में से एक भी अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये जो लाइन है वो कंफ्यूज करने के लिए थे। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, सॉरी, पार्टनर के लिए इनकम हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, और फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। बट यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन की फर्स्ट एंट्री कहाँ पे आएगी? बैलेंस शीट में आएगी। ओके, बैलेंस शीट में हम लोन के अंदर इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, दैट्स व्हाई हम ये दो अकाउंट में लिख नहीं सकते। और उसकी दूसरी एंट्री है वो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। दोनों जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है दोनों डिफरेंट है। ओके, सो इसकी एंट्री हम यहाँ पे नहीं लेंगे। नेक्स्ट, profit for the year ending on 31st March 2017 before consideration of above provision and interest on loan of Sharda of the firm is 39,820। कंपलसरी है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जब स्पेसिमेन देखा था तब मैंने क्लैरिफाई भी किया था वहां पे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसको फॉर्म का अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं मतलब एनुअल स्टेटमेंट बना रहे हैं, सो उसको लाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
लॉस हो तो डेबिट साइड, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सॉरी प्रॉफिट है तो हम लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। ओके, सो बाय पी एंड एल अकाउंट कितना है 39,820। ओके, उसकी एक ही एंट्री आएगी क्योंकि हमने पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे दी थी। ओके, सो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमने प्रिपेयर्ड अभी कर दिया। अब उसका टोटल लगाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का टोटल लगाएंगे, तो उसका टोटल आएगा 40,780। दोनों साइड उसका टोटल रख देते हैं सबसे पहले 40,780। अब ये पूरी इनकम में से ये सब एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे 7,000, 6,000 एंड 3,000। ओके, सो कितने बाकी रहे यहाँ पे 24,780। यस, सो 24,780 उसको हम दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितने रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो यहाँ पे नहीं दिया है। ओके, नहीं दिया है तो पार्टनरशिप डीड के जो प्रोविजन पड़े थे उसमें क्या था, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब रेशियो नहीं दिया हो तो उसको इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके इक्वल प्रपोर्शन कर सकते हैं यानी डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे उसको कहाँ ले जाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो यहाँ पे लिखूंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, दो पार्टनर है शारदा, जमुना। ओके, सो डिवाइड बाय 2 करते हैं। सो 12,390 ये दोनों का प्रॉफिट आ गया। ओके, उसका टोटल यहाँ पे 12 है। ओके, सो ये जो प्रॉफिट है उसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और ये जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या हो गया, इनकम वन टाइप ऑफ हो गई, तो उसको हम सीधे ले जाएंगे यहाँ पे यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 31 मार्च 2017। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे कहाँ से लाए हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना है 12,390। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,390, दोनों साइड लिख लेंगे, दोनों के सेम है। ओके, सो अब इसका टोटल लगाएंगे हम। ओके, सो इसका टोटल आ रहा है, सबसे पहले जमुना का लगाते हैं। इसका टोटल आ रहा है 59,390, दोनों साइड उसका टोटल लिख देंगे 59,390। ओके, और ये जो जमुना का क्रेडिट बैलेंस है उसमें से सब हम डेबिट बैलेंस जमुना के ही लेस करेंगे। ओके, यानी कि 40,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 12,390 ये सब के टोटल में से हम ये जमुना का है 8,240 वो दोनों हम लेस करेंगे। ओके, सो लेस करके आएगा 51,150, ये है उसका आंसर। और अब सेम हम शारदा का करेंगे और शारदा का टोटल आ रहा है 51,390, 51,390। सो ये 6,000 और 720 उसमें से लेस करेंगे और हमारा आंसर आएगा 44,670। ओके, अब ये जो दो है ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2017 ये हमें क्या मिल गया, ये ओपनिंग बैलेंस है, इसका हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल गया टू बैलेंस क्रेडिट। ओके, सो ये बहुत इजी सम है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये जो कैपिटल का बैलेंस है उसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, वो बैलेंस शीट अभी नहीं पढ़नी है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। ओके, सो इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। अब ये सेम सम का एक्सरसाइज में आई थिंक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9
9 8 या तो 9 है, वो 9 आपको खुद करना है।